पंप की एफिशिएंसी निकालेंगे सिर्फ एक फॉर्मूले से, छोटी सी कैलकुलेशन से। देखिए किसी पंप पे भी एफिशिएंसी होती है और जिस पे नहीं होती उसकी कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। इंडस्ट्री में कोई भी पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसकी एफिशिएंसी जरूर बनाती है। स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो ये पंप हमारा 2280 एलपीएम का है। 2280 एलपीएम में ये हमारा 70 मीटर हेड का है। 2280 एलपीएम को हम एम क्यूब पर आवर में निकाल सकते हैं। उसके बाद उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी इसमें दी है 75%। तो क्या ये 75% एक्यूरेसी है? मतलब 75% दी है तो क्या ये सही है? पंप की कंपनी ने भी तो कोई कैलकुलेशंस करी होगी, कोई तो फॉर्मूला लगाया होगा। वही फॉर्मूला हम लगा के देख लेते हैं, हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि क्या ये एफिशिएंसी निकल के आती है। इस तरह से इंडस्ट्री में किसी भी पंप का कोई भी पंप हम उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि ये वाला पंप हमारा कितना परसेंट एफिशिएंट है। होता है क्या इंडस्ट्री में कोई भी हम देख लेते हैं सिर्फ ये वाला पंप हमारी कितनी कैपेसिटी का है, यानी कि 200 एमक्यूब का है सपोज, और वो 200 एमक्यूब काम नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या होता है कि पंप हमारा ठीक नहीं है। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि ये वाला पंप हमारा कितने परसेंट एफिशिएंट है। हो सकता है कंपनी ने 60% पर बनाया हो, 70% पर बनाया हो, 80% पर बनाया। तो ये सारी कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं? एम क्यूब यानी कि कैपेसिटी और पर आवर में ले सकते हैं, एलपीएम में भी ले सकते हैं। कैपेसिटी, उसका फ्लो रेट और उसका हेड, इन दोनों की मदद से हम उस पंप की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। साथ में मोटर के किलोवाट भी हमारे पास होने चाहिए, वो कितने एचपी की है या कितने किलोवाट की है, यानी कि उसकी पावर हमारे पास होनी चाहिए। तो ये सब बताएंगे इस वीडियो बनी रहिए अंत तक। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंप की एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये देख लेते हैं। ईटा इज इक्वल टू क्यू इंटू एच इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये सीरीज 67 और ये बी के डब्ल्यू का मतलब जान लेते हैं कैसे कैसे होता है। ये पंप की कैपेसिटी हो जाएगी, क्यू एच हमारा हेड हो जाएगा और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ये फिक्स है हमारा, और बी के डब्ल्यू जो मोटर की हमारी ब्रेक किलोवाट की पावर होगी। यहां पर किलोवाट नहीं रखना, ब्रेक किलोवाट रखना, ये बात नोट करने की है। अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था पंप का, उसी से मैं वैल्यू ले लेता हूं, एक बार स्क्रीन पर और देख लेते हैं। ये हमारा 2280 एलपीएम में 2280 एलपीएम इसकी कैपेसिटी हो गई। तो इस हिसाब से हमारी जो क्यू ले लेंगे हम, ये 2280 एलपीएम, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 16.67 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली 136 एमक्यूब पर आवर आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, पॉइंट्स में भी आ सकता है। पॉइंट्स की वैल्यू फिलहाल छोड़ दिए कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए। इस तरह से इसका हेड जो दिया है हमारा, एच की वैल्यू यहाँ पर 70 मीटर दिया है, ये मीटर में ही रखेंगे। देखिएगा वैल्यू अगर दूसरे यूनिट्स में दी है तो उसको अपने यूनिट्स में लेके आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मेरा बना है, ये वाली एम क्यूब पर आवर रखनी है, ये मीटर हेड में रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसी होती है, ये बी के डब्ल्यू रखनी है पावर। तो इस तरह से ये 70 मीटर हेड आ गया। अब बी के डब्ल्यू निकाल लेते हैं। तो पावर इसमें जो दी है मेरी 45 किलोवाट दी है, पावर 45 किलोवाट दी है किलोवाट में। अब इसको बी के डब्ल्यू लेके आना है, यानी कि बी के डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारा 45 डिवाइड बाई 1.3। ये 1.3 मैंने क्यों लिया है, बहुत सारे, ये हमारी जो वैल्यू इंडिया में होती है ये 1.1 से लेके 1.5 तक हो सकती है और 2 तक भी चली जा सकती है। अगर हमारे को बी के डब्ल्यू निकालना है तो के डब्ल्यू यानी कि किलोवाट को डिवाइड कर देंगे 1.3 से। बहुत सारे पर्सन 1.4 से भी करेंगे, 1.2 से भी कर सकते हैं, 1.1 से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.3 करा है, अप्रोक्सीमेटली यही आएगा आसपास, 1-2 पॉइंट्स इधर उधर आ सकते हैं। तो 1.3 लेके चलना है। 1.3 लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कितना है, 34.62। ये आ गया हमारा बी के डब्ल्यू। ये बी के डब्ल्यू में पावर आई है तो ये वैल्यू यहां पर रख लेंगे। इस तरह से यहां पर रखकर इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो चलिए रख करके भी देख लेते हैं। क्यू की वैल्यू हो जाती है हमारी 136 और एच की वैल्यू हो जाती है हमारी 70 मीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है किसी भी वाटर के लिए। अगर वाटर की बात कर रहा हूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होगी, और अगर हमारा सैलरीज दूसरे आइटम्स है तो उसकी क्या होगी वो आप देख लेना है, 1 के आसपास ही होगी। 9.95 भी हो सकती है, 0.98 भी हो सकती है, 1 के आसपास ही आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मैंने मोटी मोटी सी 1 लिख ली और डिवाइड बाय 367 लिख लिया, और ये बी के डब्ल्यू मेरा निकल के आया 34.62। इसकी कैलकुलेशन करके देख, इस तरह से ये निकल के आता है 95 डिवाइड बाय इतना, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.74। ये 0.74 इतनी एफिशिएंसी आई है, और परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी 74%। अब इस चार्ट में क्या दिया है जरा वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा 75% दिया है, 74 75 अप्रोक्सीमेटली एक ही बात है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से बड़े आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी पंप्स की। बहुत सारे पंप्स, बहुत सारी कंपनीज हमारी एफिशिएंसी नहीं देती, सिर्फ कैपेसिटी बता देती है, उसका हेड बता देती है। तो खुद से इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि ये पंप कितना एफिशिएंट है। जरूरी नहीं कि जो कंपनी हमें 200 एमक्यूब लिख कर दे रही है, 250 दे रही है, वो 250 पूरा वर्क करे। हम उसकी एफिशिएंसी निकाल के कंपनी को ये कह सकते हैं कि आपका पंप बहुत कम एफिशिएंट है
और उसके हिसाब से आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। इंडस्ट्री में कोई भी अपना टेक्निकल अपना तरीका लगा सकते हैं कि कितना हमको कहां पर कितने एफिशिएंट का पंप लगाना है। तो इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तब तक के लिए